हेलो, वेलकम टू माय चैनल वांशियन एफएफ में हम चलते हैं अपने वन शॉट की तरफ के सेकंड पार्ट में, जहां लांजन कहता है कि मैंने उसका लोकेशन चेक करके टैक्सी ड्राइवर से पूछा था कि मेरा बैग रह गया, तो उसने बताया कि तुम लेके गया हो। तो ना दो मेरा बैग, उसमें इम्पोर्टेंट फाइल थी और मेरा फ़ोन भी। तो विंग कहता, पर प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? इनका प्रूफ तो मैं यूँ मैं कर दूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद एक्सेप्ट कर लो। विंग हाथ छुड़ाते हुए कहता है, हाँ है तो नहीं दूंगा, जाओ। क्या कर लोगे? नहीं दूंगा, तो क्या कर लोगे? उर्र। तो वो फिर लांजन कहता, अच्छा ठीक है, नहीं देना। चलो बताओ, तुमने लंच करा था या नहीं? तो इनका इतनी जल्दी पलट कैसे जाता है? तो वो फिर देखा, लंच करोगे या नहीं? तुम कहाँ खो जाते हो ज़रा सी देर में? विंग अपने ही सर पे टैप मारते हुए करते कहता, उफ कुछ भी नहीं, ये तुम सडनली बात करते। अब मैंने तुमसे मांगा, तुम दे ही नहीं, तुम कह रहे नहीं है, तो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान लिया, बट क्या पता मेरे पास हो भी। पर तुमने कहा ना, इनको तुम्हें बिलीव है, आई बिलीव। तो विंग कहता, हाँ अभी तो ये नहीं मान रहा था। फिर वहाँ ये फोकस वहाँ करते हैं जहाँ पे वो मीटिंग हुई होती है इटली के क्लाइंट के साथ, जो डील कर रहे होते हैं रिक के साथ। रिक बोलता है इनका, हाँ वो रिक के साथ है, तो वो सोचता है कि वहाँ क्या कहा था लांजा ने कि एज अ एम्प्लॉयर बॉस का वो है। उन्हें आधा ही बात सुना था और वो मतलब हाथ झटक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या, हम तो बॉस एम्प्लॉय हैं ना, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? उनका, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बॉस हूँ, इसलिए केयर करना मेरा वो है कि मैं अपने ऑफिस के क्लाइंट का ध्यान रखूँ कि ये ढंग से खाने। अच्छा, ये क्या सबके साथ करते हो? क्या? नहीं, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सामान तुम्हारे पास है, इस वजह से। तो तुम मुझसे बहुत पोलाइटली वापस कर दो, इसलिए कर रहे हो। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा बेबी, उसके सर पर हाथ फेर कर, अच्छा बेबी तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, तुम वैसे ही बता देते, इसकी ज़रूरत नहीं था। तो ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, लाजर नाचते पीछे होते हंसते कहता है, क्यों तुम डर गए? मैं क्यों डरूँगा? कभी नहीं है, मैं बॉय हूँ, मैं क्यों डरूँगा? उनका, अच्छा वेडर, मैंने देखा तुमने वहाँ खाने को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ जूस और कुछ राइस ही बॉल खाए थे, इस वजह से मैं पूछ रहा था। मुझे स्पाइसेस पसंद नहीं है, और वो सारे स्पाइसेस थे, इसीलिए मैं नहीं खाया इनको। तो अच्छा चलो, तुम क्या खाओगे मुझे वो बता दो। मैं स्पाइसी था इसलिए नहीं खा पाता। लंदन कहता है, अच्छा चलो हम किसी और कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता है, यहाँ रहने दो, हम बाहर चल के किसी स्ट्रीट फूड पे खाते हैं। लंदन कहता है, स्ट्रीट फूड? तो विंग कहता है, अब नॉट टू दिस कि तुमने कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाया। नहीं, बट खाया है, बट अब रात का 10 बज रहा है। ये कहा, हाँ चलो ना, चलते हैं, इट्स माई ट्रीट। ओके। लंदन वॉच की तरफ देखते हुए कहता, ओके, मैं ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए भेज देता हूँ, क्या कॉल कर देता हूँ। तो विंग कहता है, हम गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम वॉक करते हुए जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं उसका लोकेशन तो मैं बता दो कि वहाँ से गाड़ी से आ जाए। लांजन विंग कहता, लांजन। तो लांजन कहता, इनका अब ऑफिस आवर ख़त्म हो गया, तो फिर तुम्हें नाम से तो बुला ही सकता हूँ।
टाइम ऑफिस और ख़त्म हो गया तो तुम्हें मैं नाम से बुला सकता था लांजन। अपने गर्दन में आना। ओके ठीक है, तो चलो कहाँ चलते हैं। तो फिलहाल लांजन रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और वो बर्तन तो यहाँ से वे वॉक करने लगते हैं। वे वॉक करते 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 कुछ 50 मिनट के बाद में विंग वो कहता है देखो लंदन वो ड्रम स्टिक आता है ना, वो जो फ्राई जिसमें वो चिकन रोल होते हैं। आई नो पता नहीं खाया होगा नहीं। तो वो स्ट्रीट फूड के बाद चिली लगे हुए वो फ्राई हो रहे थे। तो लंदन देखो तुम पसंद नहीं पर तुम्हें तो स्पाइसी पसंद नहीं है ना। लेकिन अरे वो स्पाइसी नहीं होते हैं, वे बहुत स्वीट होते हैं। और वो फिर लंदन ठीक है मैं बाइक कर ला वहीं चल के खाते हैं। तो वो स्ट्रीट स्टॉल के पास पहुंचते हैं। विंग कहता है कि अंकल 2 ड्रम स्टिक दे दिए। तो वो चिकन ड्रम स्टिक जो होते हैं वे देते हैं। यूँ कहा तुम कपल हो? तो वो कहते हैं विंग सुनता नहीं, मतलब सिर्फ लांजन सुना है क्योंकि वो तो खाने में मशरूफ़ हो जाता है। तो वो क्या है कि मैं भी, तो वो मतलब कुछ भी मैं भी करके बस रह जाता है और वो भी खाने लगता है। वो खाता है, वो इतना स्पाइसी होता है। वो कहता है इससे रेस्टोरेंट वहाँ का खाना इसे इतना स्पाइसी लगा, ये इससे दुगना स्पाइसी है। तुम खा कैसे रहे हो? और वो भी उतने में पूरा चट कर जाता है। लंदन कहता है तुम्हें वहाँ का खाना स्पाइसी लगा था? कहाँ यूँ कहा उसमें कुछ स्वाद नहीं था, बिल्कुल ही फीका फीका सा स्वाद था। इसलिए क्योंकि तुमने तो झूठ क्यों बोला, तुम सच भी बोल सकते थे कि तुम्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ का मेन्यू ही मतलब चेंज करवा के मंगवा लेता। और मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाना इतना पसंद नहीं है इसीलिए, और मुझे कुछ अच्छा खाना था। ये अच्छा खाना है, इससे स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। ओह तुम लान कंपनी के CEO हो ना, ताकि डॉक्टर, ठीक है ना? तो तुम मेरे फादर जैसा बिहेव मत करो और इंजॉय करने दो। तो वो खाता है, वो खाता है स्पाइसी, इतना मिर्ची लगता है उसका मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है। लेकिन देखता है कि इसका लिप्स कितना पिंक पिंक हो गया है खा के। तो ये तुम्हें स्पाइसी ओन करता है और उसको थोड़ा सा हर्ट भी होने लगता है स्टमक में। तो वो कहता है मुझे चिली चल नहीं पर बहुत बहुत स्पाइसी और मुझे दर्द भी होने लगा है। तो विंग कहता ओह तुम्हें बताना चाहिए था ना कि स्पाइसी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं, पर ये स्पाइसी नहीं होता तो मैंने इसलिए तुम्हारे कहने पर ट्राई कर लिया। अच्छा मेरे कहने पर ट्राई कर लिया, अब मैं तुम्हें क्या कुएं में कूदने को कहूँगा तो क्या तुम कूद जाओगे? लांजन सोचता है लाइक दिस, यहाँ मेरा इसे खा के हालत ख़राब हो रहा है, ये बहस कर रहा है मेरे से। विंग फिर अब उसकी तरह सोचता कहाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो वो फिर से पेट पकड़ के करने लगता है। और फिर ओह सॉरी लाओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? कहा वो मेरे पॉकेट में। कहाँ? मेरे पैंट के पॉकेट में। तो वो फ़ोन निकालता है और ड्राइवर को कॉल करता है। तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वो मुशानू को कॉल करो, उनका मुशानू को कॉल करो। तो वो ढूंढने लगता है, फिर वो करता है। अब विंग यहाँ से पैनिक होने लगता है, मतलब कि क्या हो गया है इसे, क्या मेरी वजह से तबीयत ख़राब हो गया है। पर वहाँ दांजा ने वो मशरूम का सूप जो पिया था उसमें पीनट्स मिक्स थे, तो उसे शायद पता नहीं चला और उसने 1-2 स्पून पी लिया, इससे एलर्जी होने लगी। तो उसका तबीयत अब गिरता ही जा रहा है। तो वो मुशान को कॉल करता पर वो उठाता नहीं। तो वो जल्दी
सर मतलब टैक्सी वो करता है और लगातार मुशानी को कॉल करता रहता है। तो वो हॉस्पिटल की ओर जाते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें पीनट सूप से इन्होंने कुछ ऐसा खाया जिससे एलर्जी है इनको। अच्छा, हम इनका टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने इन्हें मेडिसिन दी है और ये सुबह तक ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इनको ओके, तो वो वहीं वेट करता है, मुझे कॉल करता है, बट क्योंकि सो रहा था फ़ोन रिंग ही करते रह जाता, तो वो मैसेज करके वो वहीं फ़ोन वॉच में वहीं रख देता है और वह बैठ जाता है। ऐसा 12 बजता है, 1 बज जाता है, फिर हम देखते हैं कि लांजन को होश आ रहा होता है और 3 बज रहा होता है। विंग को नींद आने होता है, वो उसका हाथ पकड़ के मतलब हाथ के पास ही सर रख के सो गया होता है। तो लांजन उठता है और कहता है कि विंग उसके हाथ के पास ही मतलब सर डाउन करके सो रहा है। तो वो विंग आवाज़ मारता है पर नो रिस्पॉन्स पाके देखता है कि कैसे पैनिक हो गया था। तो मतलब थोड़ी थोड़ी बटरफ्लाई जैसी उसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी, तो वो देख रहा था। तो उसे जैसे ही टच करता है वो थोड़ा सा हिलता है पर फिर वैसी पोजीशन में लेट जाता है। तो उसे देखता है और उसको बाल फेसेस का हटाते हुए कहता है, तुम कितनी चाइल्डिश हो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करने लगा हूँ, आई डोंट नो, बट तुम मुझे कहीं तो अच्छे लगने लगे हो और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूँगा। और वो उसका हाथ पकड़ते और देखता है कि विंग उठ रहा है, तो वो वापस से सोने का वो नाटक करने लगता है। विंग देखता है कि मतलब लांजन को अभी होश नहीं आया, तो वो जाके सोफे के पास लेट जाता है। तो लांजन देखता है कि वो वहाँ लेट गया है और 10-15 मिनट बाद देखता है कि वो सो गया, उसे ठंडी सा थोड़ा सा लग रहा है। तो वो क्या करता है, अब खुद उठ के वाहन से उठा के उसे वो वार्ड के बेड में लिटा देता है और वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। जब सुबह डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट कौन है, तो क्योंकि नर्स कहती है तो उसे पेशेंट तो पूछता है, तो लांजन कहते हैं वो रात भर जागा तो सुनी दीजिए। तो मिस्टर हनुमंजन, आप किसी केयर कर रहे हैं क्या, वो आपका पार्टनर है? उनका है नहीं, बट हो जाएगा। इनका कुछ सीरियसली उनका नहीं, आप उन्हें उठा देते तो मैं बता, पूरी रात वे परेशान थे। जब यहाँ आए थे बहुत ज़ोर तेज़ से रो रहे थे। इनका कोई बात नहीं, हम कब तक जा सकते हैं? इनका बस 10 आवर्स तक अब घर डिस्चार्ज मिल जाएगा आपको। कहा थोड़ा सा जल्दी करिए क्योंकि मुझे जाना है और एक मीटिंग है कहीं पर हनुमंजन पर ऐसे नहीं हो सकता। तो वो कहता है आप जल्दी करिए। तो वो समझ जाते डॉक्टर कि ये सुनने वाले नहीं हैं, तो वो उस मेडिसिन उसे चेक करके और चले जाते। तभी जैसे वो जाते हैं और तभी विंग का आँख खुल जाता है और वो देखते हैं और मैं यहाँ कैसे आया, कि वो तुम ही आके मेरे पास में लेट गए थे, तो कहीं तुम्हें नींद ना डिस्टर्ब हो जाए तो मैं हट गया। मैंने तो वॉशरूम गया था, मैंने देखा कि तुम मेरे बेड पे लेटे हुए थे, तो मैं फिर सोफे पे ही बैठ गई। सो सॉरी, मैं पता नहीं नींद में चलने लगता हूँ। आई थिंक मुझे आज ही पता लगा कि मैं नींद में भी चलता हूँ। अंदर उसकी तरह देखता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और हंसते हुए कहता है, इनका मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ कि हमें डिस्चार्ज कब मिलता है। इनका रहने दो, मैंने पूछ लिया है, हम अभी 1 घंटे में निकल रहे हैं। मैंने बात कर लिया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम में डिस्चार्ज मिल जाएगा, हमें फॉर्मेलिटी है, पेपर वर्क है, वो करना है। तो विंग कहता ठीक है, आप रेडी हो जाइए। मतलब वो हॉस्पिटल वाले
उसमें ड्रेस में था ना, तो यूँ कहता कि अपना मतलब कपड़े पहन लीजिए फ्रेश होके। हाँ, तो मैं इतने में वो करके आता हूँ कि रहने दो, मैंने मुशानी को कॉल करा, लेकिन पर वो कहते हैं शायद सो रहा होगा, इस वजह से नहीं उठाया। तो वो फ़ोन कहते हैं मेरा फ़ोन, तो वो कहता तो वो देखता है कि फिर वो अपने बैग से फ़ोन निकाल के देता है, ये है, देखता है कि इसमें वैसे काम है, तो देखता है कि इसमें बहुत सारे घर से उसके कॉल आ रखा होते। तो मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी, कहाँ इनका मम्मा भी परेशान, वो मुझे पता नहीं था तो मैंने इसलिए कॉल भी नहीं करा। उनका ठीक है, जाओ तुम जाके तुम हाथ मुँह धोयो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। मतलब यहाँ विंग ने भी लामजन को कहा, वही चीज़ लामजन भी विंग को बोल रहा था। तो ठीक है, इनका तुमने हम पहले लंच करने चलेंगे, उसके बाद हम ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो उनका ठीक है, नहीं मैं घर जाता हूँ, आप चले जाएगा। मुशानी गगा आ गए, इनका गगा, इनका हाँ, उनकी मेरी बहुत बनती है, इसलिए मैंने मुशानी को गगा बोला था। उनका ओह अच्छा, और मेरे से तुम्हें क्या हो जाता है बेर जो तुम ऐसी बहकी बातें करने लगते हो। अच्छा, मैं बहकी बात करने लगता हूँ। मैंने सुना कि तुम बहुत रो रही थी मेरे लिए। हाँ, तो मैं रोता ही ना, अगर तुम मर जाते तो मेरा मुझे मेरी सैलरी कौन देता, और ये मेरी सैलरी लेता और मेरे ऊपर नाम आ जाता, तो मैंने कहीं खिला दिया तो मैं तो तुम्हारे मर्डर के इल्ज़ाम में जेल ही चला जाता। तो रंजन हंसने लगता है, बस हंसते हुए कहता है कि बस तुम ही ऐसे बात कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो अपने सर को जाते वो कहता, मैंने ऐसा क्या किया जो इसे इतना हंसी आ रहा है। फिर रंजन फ़ोन करता है मुशानी को, फ़ोन करता है तो मुशानी कहता, हाँ बॉस बोलो। उनका यहाँ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ कार लेके, और वो मेरा वो लेते आना सूट, एक जल्दी से आ जाओ। उनका हॉस्पिटल, आपका एक्सीडेंट हुआ है क्या? उनका मैं ठीक हूँ, वो मैंने कुछ खा लिया था जिससे एलर्जी। आपने पीनट्स खाया नहीं? कहीं मैंने खाया नहीं, मुझे नहीं पता था कि सूप में पड़ा हुआ है, और मैंने इसका 2-3 1-2 स्पिक लिया था, और इसीलिए मतलब 1-2 स्पून ही पिया था, तो ज़्यादा वो नहीं हुआ, शक्ल नहीं। और विंग मुझे हॉस्पिटल लेके आया था कि ओह इसीलिए मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। रंजन कहता है, विशानु शट अप, जो मैं कह रहा हूँ जल्दी। उनका ओके ठीक है। उनका फिर कहना, विशानु घर पे मत बताना, बस शीचन काका को बता देना कि मैं मतलब हॉस्पिटल में उनसे घर आके मिलूँगा। का ठीक है। तो वो मुशानु वैसे ही कहता है जैसे लांजन ने किया था। मुशानु 20 मिनट बाद हॉस्पिटल में आ जाता है, और वो देखता है इनका बॉस, और वो देता है सूट, देता है उसे। जब उसे लेके आ रहा होता है ना, तो उसमें के ऊपर मतलब वो चिकन ड्रमस्टिक जब खा रहे होता है ना, वो लग गया होता है ऑयल वगैरह, तो वो इसलिए सूट से चेंज करके आता है, और वो उसे बैग्स में डाल देता है जो पहले पहना हुआ था। फिर वो विंग को और लांजन वो ले जाते हैं घर। वो कहते हैं इनको अपार्टमेंट लेके चलो। उनका ठीक है, तो लाउन हाउस की तरफ लेने लगता है। तो लांजन कहता है, हाँ मैंने कहा ना अपार्टमेंट की तरफ लेके चलो। तो वो कहता बट अपार्टमेंट थोड़ा सा मतलब ऑफिस मतलब दूर पड़ेगा। उनका नहीं, हम वहीं से ऑफिस भी हो लेंगे इसलिए। और लाउन पर आप घर नहीं जाएंगे? आपकी मॉम कह रही थी कि उसे सीधे घर लाना है। इनका बट मैंने तुम्हें कहा था ना कि मॉम को मत बताना, फिर कैसे पता चला? इनका मैंने कॉल करा था तो शीचन गागा का, तो उन्होंने आपकी मॉम ने फ़ोन उठा लिया, तो मैं उन्हें क्या कहूँ, मैंने एकदम सब बोल दिया
तो मैं बात घुमाने की इसलिए मैंने सच सच बता दिया। ओ मुशन्यू, तुम्हारा तुम्हारा मर्डर करूँगा, क्या कह रहा। अब उन्हें कौन संभालेगा। तो विंग देखते हुए कहता है आपको मुझसे डर लग। अब यहीं से सस्पेंस क्रिएट करते हैं, हम अगले पार्ट में जानेंगे। बाय बाय।